मैं रोहितास दांगड़ छिड़ा प्रधान। देखिए मैडम, जो मेरी जो बात करें शायद आपने मेरा वो सुना नहीं। मैंने क्लियर कट कहा भी कोई आदमी अगर 1 रुपया भी साबित करे तो मैं 1 के 50 दूँ। और राजकुमार ना हमारी पंचायत समिति का कोई कॉन्ट्रैक्टर है, ना कोई उसका लेना देना है। और झूठे ऐसे आपस में बात रिकॉर्डिंग वॉइस रिकॉर्डिंग करके झूठी अफवाहें फैला रहे हैं। वो सब इंदिरा डिडू जी का करा दराया है। उनको पच नहीं रहा, वो प्रधान हट गई भ्रष्टाचार में, इसलिए वो खींच निकालने के लिए सब कर रही हैं। वो ऐसे ही जोड़ तोड़ करके झूठा कोई फेक बना के उन्होंने डाला है। मैंने स्पष्ट उनको ये कहा कि किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार नहीं है पंचायत समिति में, उसका कोई कॉन्ट्रैक्टर ही नहीं है, वो पंचायत समिति का कोई ठेकेदार ही नहीं सकता। उनका बेटा, मैं ये नहीं कह रहा उनका बेटा नहीं होगा, लेकिन हमारे पंचायत समिति के कोई ठेकेदार नहीं है, ना ही वो कोई यहाँ काम करते हैं पंचायत समिति में। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ, मैंने बैठते ही पहली मीटिंग में 4 दिन बाद ही पंचायत समिति एजेंसी ही कैंसिल कर दी। तो आज तक जो भी कोई फंड है वो सीधा ग्राम पंचायतों में डाला जाता है। पंचायत समिति एजेंसी नहीं है। जो पूर्व के कोई ठेकेदार हैं उन्होंने भी 100 रुपये का भी काम मेरे कार्यकाल में पंचायत समिति एजेंसी में किया नहीं है किसी ने भी। और ना ही मैंने दोबारा पंचायत समिति एजेंसी का टेंडर कराया। आपको बात बता दूँ, पीछे का जो पिछले साल का टेंडर था उसमें भी मैंने काम नहीं करवाया, ना ही नया टेंडर निकाला। पंचायत समिति को एजेंसी रखा ही नहीं किसी काम में। जो भी फंड है वो ग्राम पंचायतों के सरपंच ग्राम सेवक ही करवाते हैं। सीधा फंड ग्राम पंचायतों के खातों में ट्रांसफ़र किया जाता है। उनकी उस प्रकरण में जांच हो चुकी है राज्य सरकार द्वारा कमेटी गठित करके, और उनमें वीडियो को और उनको सबको सस्पेंड भी कर दिया गया है। इनको भी सस्पेंड कर दिया गया है। वो जो भ्रष्टाचार जो जिन्होंने किया है वो देवेंद्र जी ने जो कोर्ट के माध्यम से किया है वो वास्तव में रियल में भ्रष्टाचार हुआ है। दुकानें अलॉट करने में उनमें उनकी पहले जो जांच जिला परिषद से कमेटी गठित होकर जांच की, उनमें भ्रष्टाचार पाया गया है, वो साबित है, जांच रिपोर्ट में आया है। और दूसरी बात, ये जो वीडियो आई है ना, उन्होंने अपने रिश्तेदारों को अलॉट कर दी। उनको पूछा मैंने भी बुला के दुकान वालों को, उन्होंने ये कहा कि सर जो प्रधान थे अध्यक्ष में उनका करा दराया सारा। उनके भैया अध्यक्ष तो वही होती हैं, कार्यालय अध्यक्ष वो हैं। प्रधान के बिना तो कोई काम कुछ कर भी नहीं सकता कर्मचारी, आपको ही पता है। उनकी सहमति के बिना अध्यक्ष कार्यालय अध्यक्ष प्रधान होती है। तो उन्होंने ये कहा कि भाई मेरा तो बेटा कलेक्टर है, मुझे तो यहाँ दुकान की ज़रूरत नहीं है, मैं तो पुनः रहूँगी, तो मुझे तो कैश दे दीजिए। तो उन्होंने तो उसके एवज में, दुकानों के एवज में अपना कैश ले लिया। और बाकी जो IN है, वीडियो है, उन्होंने अपने साले के भाई के नाम उनके लोगों के खिलाफ दुकानें अलॉट करा ली। तो सीधा सीधा भ्रष्टाचार है, सामने क्लियर कट है कि इनको दे रखी है। तो ऑन पेपर है सारी चीज़ें। उन्होंने 2 सौंप नहीं ली, मैं भी कह रहा हूँ, लेकिन अपना हिस्सा उन्होंने सबसे ज़्यादा हिस्सा उन्हीं का था। उन्होंने तय कर लिया, उन्होंने दुकान की एवज में पैसे ले लिए कि भाई मुझे दुकान नहीं चाहिए, मुझे तो कैश दे दो। तो उन्होंने तो उसके एवज में पैसा ले लिया। और जो IN है, वीडियो है, उन्होंने अपने अकाउंटेंट है, उन्होंने अपने रिश्तेदारों के नाम दुकान करा ली। तो वो लोग बता रहे हैं ना, उनसे पूछा, वही बता रहे हैं जिन्होंने दुकानें ली हैं। वो तो पुलिस अभी जांच करेगी, उसमें खुलासा हो जाएगा। जिन जिन की दुकानें अलॉट हुई हैं वो पूछ के बताएंगे। दुकान वालों को मैंने बुलाया था, मैंने पूछा, तो उन्होंने बताया कि सर उन्होंने तो कैश लिए, पैसे लिए हमसे, और बाकी के ये जो IN है, वीडियो है, अकाउंटेंट, इन्होंने अपने रिश्तेदारों को दुकान अलॉट कर दी। देखो, वो अपने बेटे के प्रभाव के चलते 1-1.5 महीने तक तो FIR दर्ज नहीं, कोर्ट के आदेश के बाद में। बड़ी बात है, आपको बताता हूँ कि बेटे के प्रभाव के चलते तो यहाँ कोई भी किसी प्रकार का करके कोई अपना प्रभाव इस्तेमाल के 1.5 महीने तक, तो कोर्ट का 4 अगस्त का आदेश है मैडम। अभी 2 दिन पहले FIR दर्ज हुई है। इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मेन जिम्मेवारी किसकी होती है? कार्यालय अध्यक्ष की होती है। तो उसमें मेन तो गुनाहगार वही है, बाकी तो उनके कहने पे इशारे पे काम करने वाले होते हैं। आपने देखा कोर्ट का आदेश कब का है? 4 अगस्त का है। जी जी। तो वो अपना प्रभाव इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो मेन जिम्मेवारी किसकी होती है? कार्यालय अध्यक्ष की होती है। तो उसमें मेन तो गुनाहगार वही है, बाकी तो उनके कहने पे इशारे पे काम करने वाले होते हैं। कर रहे हैं वो तो कोई भी बात होती है अधिकारियों को डराने धमकाने के लिए, किसी भी प्रकार की कोई बात होती है। अपने उस टाइम भी पीछे हम आते थे यहाँ, तो वो हर चीज़ में कहती मेरा बेटा कलेक्टर है, उनका इस्तेमाल करती थी प्रभाव का। उन्होंने अपने पति को आउट ऑफ वे जाके ड्राइवर रखा, जबकि जो लाभ के पद पे होता है, संवैधानिक पद पे जो लेडी बैठी है, वो अपने पति को ड्राइवर नहीं रख सकती, जबकि श्रीराम डूडी को उन्होंने ड्राइवर रखा है यहाँ पंचायत समिति में। पुलिस करेगी मैडम, डिप्टी साहब को जांच मिली है तो वो जांच करेंगे, जांच में सबके सामने आ जाएगा जो सच्चाई है वो। देवेंद्र चौधरी नाम है, मेरे गांव स्वामी से ही है। चिड़ावा पंचायत समिति के अंडर में और कोर्ट रोड के ऊपर नई दुकाना बनी थी, उनका आवंटन को मामलो तो बार बार जाए पंचायत समिति में संपर्क करोगे कि अलॉटमेंट कद करोगा, कद करो, बोले जल्दी करांगा जल्दी। फिर आना बिना कोई पूरे लोकल न्यूज़ में देना के कि पब्लिक ने नहीं पता चल जाए। जो कमेटी का मेंबर था उन्होंने खुद ही कोई आपके रिश्तेदार ने, कोई बेटे ने, कोई जानकार ने दुकाना अलॉट कर दी। बहुत न्यूनतम। एक तो BDO साहब है, अकाउंटेंट है महेश दायल, आपके लड़के का नाम कर ली 3 दुकान।
2 दुकान नाम कर दी, मतलब मैं जो- दूसरे ने दी को नहीं ने। हाँ, हाँ। और ओम जी को उतारा था कमेटी मेंबर, उन्हें आपका लड़का ने महेश को उदाहरण दे दी। और महेंद्र जी आई ने उन्हें आपकी वाइफ का नाम कर ली 2 दुकाना। तो कुल मिला के सारी की सारी खुद ही बांटनी और खुद ही लेनिया। दूसरे तक नाम मात्र का 1300 रुपया किराया का महीने में दुकाना अलॉट कर ली। 1300 रुपया भी आना जब देंगा, जब 1.5 लाख रुपया सिक्योरिटी का लिया है पूरा हो जाऊँगा बाद में। इतना 8-10 साल आना क्यों देने को नहीं, तो 8-10 साल बाद में 1300 रुपये की कीमत भी के रहनी है। सही है। उठे और भी जो दुकाना है वे आज 7-8 हज़ार रुपये हम किराया लाग रही, आना 1300 रुपया हम आप ही राख ली। 99 साल की लीज पे ले ली। दुकाना को निर्माण कार्य हो रहे, जो दुकान बढ़ेंगी तो उरे 1-2 दुकान लिया कोई काम चालू करने की लीज पे मिले या किराए पर। आनो बार बार पंचायत समिति में संपर्क करो। फिर वो RTI के तहत में सूचना मांगी। RTR। हाँ, RTR के तहत सूचना मांगी कि भैया कि ये दुकाना तो बन गई, दुकाना खुल भी गई। जब वह पूरी चीज़ निकल के आई, अब ये ऊपर पहले एक बड़ौदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होया कर, तो ये महेंद्र जी शर्मा सी ये हैं, उन्होंने मात्र 1100 रुपया पर दुकान का हिसाबों दे दियो लीज के ऊपर। वो में टेंडर कॉपी गिरवाई की, किराए की टेंडर कॉपी गिरा, तो हम टेंडर प्रक्रिया में भाग लेनी है। महेंद्र जी सीए की मिसेज, उनको पिताजी, उनकी माता और उनकी लड़की, 5 जना वे भी घर का ही हैं। तो सारो खेल मोनोपोली को है। गवर्नमेंट राजस्व को नुकसान पहुँचाए। एक दुकान को भी पर मंथ 5000 रुपया को नुकसान अगर किराए को है, तो 12 महीना को 60,000 रुपया नुकसान होगा। 99 साल की लीज में देख लो तो कई रुपया नुकसान होगा। फिर प्रधान जी यह कह रहे हैं कि मैं तो कोई दुकान ली को नहीं ना, मेरे कोई रिश्तेदार जी, नहीं। हाँ। ठीक है, उन्हें कौन लिया, आपके रिश्तेदार का नाम उनको कौन ही आ रहे हो गए आगे, लेकिन कमेटी में देख तो भाई आन की इतनी औकात थोड़ी है कि ये कर ली खुद ही। हाँ, हाँ। अनुमति के जो मिलेड़ा है उनको नाम दे दियो। पुलिस ने कोर्ट आदेश दे दियो, डिप्टी साहब जांच करेंगे। जो भी दूध को दूध है, पानी को पानी पहुँच जाएगा। जो निष्पक्ष जांच अब होनी चाहिए। अपन न्याय की उम्मीद करें, पुलिसों की पूरी अपन न्याय मिले। जी। अब कोई भी लड़ाई हुई आज तक इतिहास का मीन उनके पास जीत हुई हो हार हुई हो, सरे तो सेनापति नहीं मिलेगा। अब प्रधान जी आप ली नहीं ली, हाँ कमेटी का सेनापति तो वही है। कमेटी के बिना कहें वो सारों मामलों उनकी कमेटी का मेन नोट शीट भी बनी, सारा प्रस्ताव लिया गया है, तो उनका आँखें आ गई। तो अन्य चीज़ों का थारकन कोई एविडेंस भी है कि सर्टिफाइड नकली बा मैं कोर्ट में ऑलरेडी जमा कराई। कोर्ट में उनकी एक प्रतिलिपि आपकन रखी, एक पुलिस ने दे दी। और मतलब ठेके के ऊपर आरोप लगाया ही बा, उनको नाम बता दो एक बार। भाई आरोप तो जो है उनके अंदर 2 तो वह है अकाउंटेंट हैं, टेक्निकल सहायक वे, एक AN साहब हैं, तत्कालीन BDO साहब है, तत्कालीन प्रधान हैं। 4-5 जना जो ये लेनियाँ हैं दुकाना, जो हम 120 बीघा मुलजिम षड्यंत्र रचने में। जीएन सर कौन है? AN थोड़ा सी है महेंद्र जी। जीएन सर JN साहब वो नाम ध्यान को नहीं मेरे के नाम है। एक सतपाल जी हैं जो अपने जिला परिषद में बैठे हैं, टेक्निकल डिपार्टमेंट में, वे हैं। 16 जना हैं टोटल।